हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस विशेष प्रोग्राम की। आधुनिक युग के साथ कदम ताल करते हुए हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग होते जा रहे हैं और देखिए उसी का नतीजा है कि लोग सौर ऊर्जा को अपनाते जा रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के अमरेली जिले के दुधाला गांव में, जहां पर एक उद्योगपति गोविंद ढोलकिया ने अपने पूरे गांव को सौर ऊर्जा से लैस गांव बनाने का काम किया है। आइए आपको लेकर चलते हैं सोलर गांव दुधाला गांव में। बढ़ती महंगाई और उस पर बिजली के बिल की चिंता गरीब की मुश्किलें और बढ़ा देती है, लेकिन इसका बेहतरीन विकल्प है सौर ऊर्जा, यानी कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिजली का बिल भरने का झंझट भी खत्म हो जाता है। सरकार की कोशिश तो है ही कि अधिक से अधिक लोग सौर ऊर्जा को अपनाएं। कई बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके प्रति लोगों को जागरूक बना रहे हैं। अब सिर्फ एक दो घर नहीं बल्कि पूरे पूरे गांव सोलर गांव बनते जा रहे हैं। ये हैं गुजरात के अमरेली जिले के दुधाला गांव के रहने वाले उद्योगपति गोविंद ढोलकिया, जिन्होंने अपने पूरे गांव को अपने खर्च पर सोलर गांव बनाने की ठानी। मेरा लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन 2 अक्टूबर 2021 में करना पड़ा और सफल हुआ। तो मैं तो खुश था, मगर पूरा फैमिली बहुत खुश था। तो सब मिलके फैमिली ने किया कि अगर हमने अमेरिका जाके ये लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन कराया होता तो 10 करोड़ का खर्चा लगता, यहाँ तो 15.5 लाख में हो गया। तो अभी वो पैसा हमको समाज को बांट देना चाहिए। तो उसमें से ये ऐसा लगा कि गांव में भी कुछ फायदा होवे। तो गांव में पूरा गांव सोलार पैनल लगाने का तय किया। तो उनका बहुत आनंद है। आनंद यही है कि गांव वालों सब हैप्पी है, क्योंकि घर में जब पूरा लाइट बिल 0 हो जाता तो कितना हैप्पीनेस होता है। बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि यहाँ का पूरा वो जो विलेज है वो सोलार इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा तो क्या है कि हमारा कलेक्शन जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। बार बार जो मार्च में डिस्कनेक्शन एक्टिविटी वो करते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और एनर्जी सेविंग होगा। इसके लिए सबसे पहले गांव के हर घर में सोलर पैनल फिट किया गया और फिर उससे चलने वाले उपकरणों से उनको कनेक्ट किया गया। इस काम में लगभग 2 करोड़ रुपयों का खर्च आया। खास बात यह है कि इसके लिए ग्रामीणों से कोई पैसा नहीं लिया गया। सारा खर्च गोविंद ढोलकिया ने खुद अपनी आय से किया और देखिए कोशिश रंग लाई। अब लगभग 70% से भी अधिक घर सौर ऊर्जा से सुसज्जित हैं। पहले जहां गांव के हर घर का बिजली खर्च 1000 से 1500 रुपए आता था, वहीं अब ये गांववासी मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे हैं। ये सोलार रिच गांव होने से सबसे बड़ा फायदा क्या कि जो कार्बन एमिशन जो हवा में जाता है, क्योंकि इतनी बिजली हमारे 1 साल तक हमारा गांव यूज करेगा, उसमें हजारों टन जो कोलसा है वो जाएगा और वातावरण बिगड़ेगा। तो ये इतना बड़ा हमारा गांव के हिसाब से सेविंग भी होगा और 800 से लेकर 1500 रुपये की जो बिल आता है वो भी सबका सेविंग हो जाएगा। हमारे भी सोलर आएंगे और सोलर आने से हम ये ठंडा पीना का धंधा नहीं कर सकता था पहले। अब सोलर आने के बाद हम वही धंधा कर रहे हैं और लाइट बिल में हमको पूरी राहत मिल सकती है। गोविंद ढोलकिया के सकारात्मक प्रयासों का ही नतीजा है कि दुधाला गांव में इस बार की दिवाली में घर सोलर पावर से जगमगा रहे थे। दुधाला गांव आधुनिक भारत की एक नई इबारत की नजीर भी प्रस्तुत कर रहा है। गुजरात से सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, अच्छे प्रयासों का नतीजा भी अच्छा ही होता है। देखिए किस तरह से पूरा गांव सौर ऊर्जा से लैस हो गया है।
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर आस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। जी हां, चाइल्ड लाइन संस्था की मदद से यहां पर आस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये आस ऑन व्हील्स भला है क्या, तो आपको बताते हैं। आस ऑन व्हील्स एक ऐसी चलती फिरती गाड़ी है जो ना केवल ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करेगी बल्कि उन्हें अपराध की दुनिया में जाने से भी रोकेगी। कैसे होगा ये सब, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खिलौने, किताबें, पेन और पेंसिल से भरी ये गाड़ी उम्मीदों से भरी वो गाड़ी है जो जरूरतमंद बच्चों को उनके अधिकार दिलाएगी। उम्मीदों से भरी इस गाड़ी के पहिए जब भी दौड़ेंगे, किसी न किसी गरीब बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। मस्ती की ये पाठशाला अब इंदौर शहर के उन बच्चों के पास जाएगी जो कई कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। चाइल्ड लाइन और आज संस्था इस व्हीकल को लेकर के इंदौर के विभिन्न ऐसे इलाकों में जाएगी जहां के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो स्कूल अब उनके पास जाएगा। और ये एक मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत एक कार्यक्रम होगा जिसमें बच्चों के लिए उसमें मनोरंजन की किताबें होंगी, कुछ ड्राइंग के सामान होंगे, कुछ फिल्म्स होंगी, जिससे उस व्हीकल के तहत उस व्हीकल के साथ बच्चों तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ऐसे इलाकों में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक अब ज्ञान की, मनोरंजन की चीज़ें पहुंच सकेंगी। मध्य प्रदेश में आस ऑन व्हील्स एक तरह का नया प्रयोग है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर की पहल पर चाइल्ड लाइन की संस्था आस और एक प्राइवेट कंपनी की वैन की मदद से ये पहल शुरू की गई है। इसकी वजह से इंदौर को बाल मित्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की एक नई वजह मिल गई है। इंदौर को बाल मित्र इंदौर बनाने की दिशा में एक ये अभिनव प्रयास है और पुलिस भी बच्चों तक पहुंची है और बच्चे पुलिस तक आए हैं। पुलिस और बच्चों के बीच में एक अच्छा सेतु का काम ये व्हीकल करेगी और चाइल्ड लाइन के साथ, आस के साथ निरंतर हम कार्य करते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल के इस दौर में कुछ बच्चे साइबर क्राइम में भी फंस जाते हैं, लेकिन आस ऑन व्हील्स पुलिस के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। जिस नेक इरादे के साथ इस आस ऑन व्हील्स को शुरू किया गया है, उम्मीद कर सकते हैं कि वो सफल जरूर होगा, क्योंकि समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये हालात बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को बेहतर आकार देने के लिए शुरू की गई है आस ऑन व्हील्स। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वेस्ट से वेल्थ यानी कि कचरे को धन में परिवर्तित करने की बात कही थी और देखिए, देखते ही देखते उसका ऐसा असर हुआ कि लोगों ने कचरे को धन में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, वेस्ट को वेल्थ में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। और उसी कड़ी में बोकारो CCL के BNK प्रक्षेत्र के रेस्ट हाउस परिसर को किस तरह से कचरा उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है, वो इसकी एक जीती जागती मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। किस तरह से स्क्रैप सामग्रियों से एक खूबसूरत उद्यान का निर्माण हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहा जाता है कि हीरे की पारखी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में कचरे और स्क्रैप के भी पारखी हैं, जो अपनी रचनात्मकता से खूबसूरत शाहकार तैयार कर सकते हैं। बोकारो CCL BN प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का यह कचरा उद्यान
उसी रचनात्मकता का जीता जागता रूप है। CCL प्रबंधन ने इस उद्यान को स्क्रैप में बचे पुराने टायर, ड्रम व लोहे के सामग्रियों से विकसित कर दिखाया है। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज़ हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। हम जिस क्षेत्र पे अभी खड़े हैं ये एक पानी लगा हुआ एरिया हुआ करता था, यहाँ घास जमे रहते थे। हमारे महाप्रबंधक की सोच पे हमने इसे एक नवनिर्मित पार्क का स्वरूप दिया है और हमारे माइंस में पड़े हुए जितने स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं, टायर हो गया, पाइप हो गया, लोहे हो गए, रेल्स हो गए, उन सब का यूज करके हमने एक बहुत अच्छा पार्क का निर्माण किया है। और आज इस पार्क को देखने के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। मौजूदा समय में कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन कचरों का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा होगा। घरों, दफ्तरों और कारखानों में जगह घेरने वाली बेकार सामग्रियों ने इस उद्यान की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वे बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इस कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं जो आसपास की आबोहवा को तरोताजा बना रहे हैं। BNK एरिया में हम लोग स्क्रैप के साथ एक छोटा सा बगीचा बनाया उनका गेस्ट हाउस में। इस टाइप का और भी कुछ जगह पे हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा एक क्षेत्र जैसा हमारा खतारा में जरिंडी में करीब 10 करोड़ का हम लोग स्क्रैप डिस्पोजल का भी हम लोग लिया है एंड इसमें हम लोग रिजल्ट्स भी मिल रहा है। बोकारो CCL BNK प्रक्षेत्र करगली रेस्ट हाउस परिसर का ये कचरा उद्यान पर्यावरण और मृदा संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कई ऐसे अपशिष्ट हैं जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होते। उन अनुपयोगी अपशिष्ट का इस्तेमाल यहाँ सजावटी वस्तुओं की तरह हो रहा है, जिसने स्क्रैप को भी चांद तारों की तरह अनमोल बना दिया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स का ये बोकारो और करगली का एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये वेस्ट टायर थे इसके ज़रिए यहाँ पर पौधों के लिए दान बनाया गया है, जहाँ पर पौधे लगाए गए और ये पूरा जो इनका कैंपस है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है और यहाँ पर स्वच्छता जो लगता है वो यहाँ के कर्मचारियों में एक आदत बन गया है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बोकारो। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जो भी बात कहते हैं, जो भी अपील करते हैं, लोग उसका अपने जीवन में अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग स्थानीय चीज़ों को अपनाएं, स्थानीय जो कारीगर हैं उनके हाथों की बनाई चीज़ों को महत्व दें। वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने कही, लोकल से ग्लोबल की बात उन्होंने कही और देखिए किस तरह से उसको जीवन में लोग अपना रहे हैं। आपको तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर लेकर चलेंगे, जहां पर स्थानीय कारीगरों के हाथ के बनाए सामान की मांग ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक है और किस तरह से वहां के कारीगरों को सम्मान मिल रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, जहां की संस्कृति और कला की पूरी दुनिया में धूम है। राज्य में कई जनपद मौजूद हैं, जिनमें से एक है हापुड़, जहां बसा है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर का भी पौराणिक इतिहास है। गंगा किनारे बसा ये कस्बा देश में अपनी विरासत के लिए मशहूर है और यहाँ का एक अनोखा इतिहास भी है। गढ़मुक्तेश्वर के आसपास के इलाके में एक ऐसा व्यापार होता है जिसकी झलक शहर में प्रवेश करते ही देखने को मिल जाती है। सड़क किनारे मौजूद ये मूढ़े आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये मूढ़े वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर यहाँ बनाए जाते हैं। ये मूढ़ा उद्योग हमारे यहाँ अभी से नहीं, सैकड़ों वर्षों से चला रहा है। एक हमारे पूरा एक वार्ड, पूरा एक मोहल्ला इसी मूढ़ा उद्योग बनाने में लगा हुआ है। हमारे यहाँ गंगा क्षेत्र किनारा होने के वजह से ऐसा मूढ़े के लिए जो सेटा बनता है और मूंज का जो बांध बनता है वो हमारे यहाँ उसकी एक तरफ गंगा के क्षेत्र में पैदावार होती है, वहाँ से ही सेटा कट के आता है और गढ़मुक्तेश्वर नगर में ही ये मूढ़े तैयार होते हैं। यहाँ बना मूढ़ा भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले घरों की बैठकों और बड़ी बड़ी कोठियों की शान बना हुआ है। यहाँ के मूढ़ा कारीगर दिन रात मेहनत करके गंगा किनारे खादर क्षेत्र से सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके अपने अपने घरों में नया डिजाइन देकर इन्हें तैयार करते हैं।
ये कारीगर इसी से अपने घर का खर्च उठाते हैं और बहुत दिलचस्पी से ये काम भी करते हैं। सब मिलकर स्टॉम्प भी करते हैं, 10 बना लेते हैं, पूरे परिवार को लेते हैं। ये सब विदेश जाते हैं। हाँ, इससे घर चलता है हमारा, इससे सब खर्चे पानी से होते हैं। गढ़ का बना मूड़ा दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में दर्शकों को काफी पसंद आता है। वहां मूढ़े की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है और वहां से लिए गए ऑर्डर के आधार पर देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा इस मूढ़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के कई राज्यों में बनी चौपाल, पंचायत घरों और न्याय पंचायतों में लोग उन पर बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मूढ़ा जो है ये मानिए कि टोटल नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे जंगल से कैन आ जाता है, नदी के खोले में होता है, नदी के किनारों पर हो जाता है, और गंगा के जो रेतियाँ होती हैं, बड़े बड़े खोले होते हैं, उनमें ये होता है पेड़ इसका, वहाँ से लोग काट के लाते हैं। इसका व्यापार है। हमारे आसपास में बहुत सारे गाँव हैं जो इसको काट के लाते हैं और उसे साफ़ करके हमारे यहाँ मार्केट में लाते हैं। संडे में मार्केट लगती है उसकी, उससे हम लोग खरीदते हैं और फिर इसे बनाते हैं। टायर इनके नीचे मोहरी में लगता है ताकि ये लंबे समय तक मोहरियाँ इसकी चलती रहें नीचे। यहाँ की नान खटाई भी काफी स्वादिष्ट होती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचती है। इसके स्वाद की दीवानगी उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे भारत में बनाकर सप्लाई की जाती है। ऑल इंडिया में कोई हमारी ऐसी नान खटाई बना नहीं सकता, इतनी हमारी प्रसिद्ध है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग स्पेशल आते हैं, बम्बई से, हरियाणा से, दिल्ली, राजस्थान से आते हैं और पहले 1-2 दिन पहले आकर स्पेशल बनवा कर जाते हैं कि हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, हमारी इतनी नान खटाई आप बना देना। फिर हम उनको तैयार करके देते हैं। और हमारे यहाँ पर यहाँ रामलीला के टाइम पर दशहरा होता है। दशहरे पे हमारे जो शहर है गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर जो दशहरा पूजा जाता है वो सिर्फ नान खटाई से ही पूजा जाता है, जो पुराने टाइम से पूजा जा रहा है। अगर आप भी हापुड़ शहर जाएं तो गढ़मुक्तेश्वर के इन कारीगरों की शानदार कारीगरी का दीदार करें और इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए इनसे कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। उत्तर प्रदेश में बसा एक ऐसा कस्बा जिसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है, जिसके किनारे गंगा बहती है और यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है मूढ़ा व्यापार। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के मूढ़े हैं जिन्हें बनाया जाता है और इस मूढ़े की खासियत यह है कि सब वेस्ट टू वेल्थ है, यानी गंगा किनारे लगी ये कैंस जो हैं इनसे इनको यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो पुराने टायर्स हैं उनको यहाँ इस्तेमाल करके इनको और ज़्यादा लंबी उम्र देने की कोशिश की जाती है और जिस तरह से इनको यहाँ पर सजाया जाता है इसमें अपनी पूरी की पूरी हस्तशिल्प का दिखाई जाती है यहाँ के कारीगरों द्वारा। ये एक यहाँ का प्रमुख व्यापार है और ना केवल ये इस पूरे राज्य को इसलिए मशहूर करता है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसका यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशों में भी इसकी खासी डिमांड है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं ये मानते हैं कि इसको और अभी ऊपर ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये व्यापार जो है यहाँ के जो कारीगर हैं वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें और ये रोजगार एक नई उड़ान भर सके। कैमरामैन शुभम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, हापुड़। तो वोकल फॉर लोकल से लेकर लोकल टू ग्लोबल तक तमाम ऐसे शानदार उदाहरण हैं हमारे देश में। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्दी से आएंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज में कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और अपने अलग करने की चाह रखने के चलते वो कुछ परिवर्तन लाकर खड़ा कर देते हैं। अपनी लगन और हौसले से लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं।
कुछ ऐसी ही मिसाल बन गई हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव की सरपंच शाजिया तबस्सुम, जो जब से सरपंच बनी हैं तब से उन्होंने गांव में बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा राजौरी जिले का गांव महरी गुजरा। यहाँ की सरपंच हैं शाजिया तबस्सुम। सही मायने में महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं शाजिया। बतौर सरपंच शाजिया तबस्सुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गांव भर में मशहूर हैं। गांव की समस्याओं को हल करते हुए यहां बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना शाजिया तबस्सुम की प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी जिनको भी जो भी किसी के काम की जरूरत थी उनको वो दिए हैं। जैसे PMAY के थ्रू लोगों को मकान दिए हैं। उसके अलावा कैपेक्स बजट के काम दिए हैं। इसमें 5 हैंडपंप हो गए हैं मेरे, 2 लैंड लाइनिंग, पक्का पात, ऐसे बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं जो मैंने लोगों को करवा के दिए हैं। तो इंशाल्लाह अभी तक जो है मेरी पंचायत के सब लोग खुश ही हैं, और क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है लोगों की, कोई किसी की मुझे आज दिन तक कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। इस सुदूर सीमावर्ती पहाड़ी गांव की अधिकतर आबादी गरीब जनजातीय लोगों की है। पहली बार इस पंचायत में कोई पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला प्रधान सरपंच बनी है। गांव में सड़क, बिजली, पानी की समस्या हो या फिर कोई और परेशानी, सभी को हल करने के लिए शाजिया हमेशा मौजूद रहती हैं। उन्होंने एक टीम बनाई है, उसमें मेंबर भी हैं, उसमें डिपार्टमेंट भी है, रूरल डेवलपमेंट के बंदे भी हैं, और मैडम खुद हेड साथ जाकर देख रहे हैं, घर घर जाके देख रहे हैं। और पहाड़ी एरिया बहुत मुश्किल है, हर किसी मुलाजिम का पहुंचना या मैम का पहुंचना, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम के, फिर भी मैम हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही हैं कि हर घर जाके देख रहे हैं। किसी को पानी की प्रॉब्लम है, उनका मसला हल कर रहे हैं, किसी को रोड की प्रॉब्लम है, उनका मसला हल कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को बहुत बड़ा सहारा, 20 साल हो गए हम इस चीज़ के पीछे था। तो जिस दिन की सरपंच बारी आई हुई है, अल्लाह जाने हमें किसी चीज़ की कमती नहीं है। 4 साल से बहुत अच्छा काम चला रही है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट की है। इससे पहले कभी भी किसी भी सरपंच ने इतने काम कभी नहीं किए। शाजिया तबस्सुम पंचायत की जिम्मेदारियों के साथ ही घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बड़े अच्छे अंदाज में निभाती हैं। वो चाहती हैं कि उनके गांव में विकास कार्यों के साथ शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो, ताकि यहाँ बच्चे पढ़ लिख कर समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकें। शाजिया तबस्सुम सुदूरवर्ती गांव की सरपंच होने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी बन चुकी है। वो उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करने का हौसला रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और खास करके जरूर दिखाते हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। अभी आपसे लेते हैं इजाजत, कुछ अच्छी खबरों के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।